नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो दो छोटे छोटे वीडियो का एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। दोनों ही वीडियो जो हैं द चाणक्य डायलॉग के हैं। पहला वीडियो है जिसका टाइटल है पीएम मोदी ऑर्डर्स क्रैकडाउन ऑन खालिस्तान। मोदी का आया फरमान, खत्म करो ये खालिस्तान, ये लिखा हुआ है उसमें। और दूसरा है मोदी मेक्स यूके बैक ऑफ, भय बिन होए न प्रीत, मोदी ने झुका दिया यूके को। सो टाइटल्स बहुत स्ट्रांग है। लेट्स फाइंड आउट कि वीडियो में मेजर साहब क्या कह रहे हैं। शैल वी? हियर वी गो। आपको पता है ना कश्मीर में क्या करा था? 370-35 से हटाने के बाद एनआईए आई थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गायब हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आपके आशीर्वाद के बिना ये नहीं हो सकता था। हम जितनी भी मेहनत कर लेते, हमारी टीम जितनी भी मेहनत कर लेती, मैं रोज आके आपके सामने रिकॉर्ड करता, ये पॉसिबल नहीं था। आपके आशीर्वाद से हुआ है, आपके सपोर्ट से हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिफोर वी गो हेड, ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि मेजर साहब जिस बेबाकी से बात करते हैं, जो नॉलेज उनको है, जिस किस्म की इंफॉर्मेशन वो लेके आते हैं, है ना, इतने माइन्यूट डिटेल्स के साथ जो वो डिस्कस करते हैं। अगर मेजर साहब की जगह कोई और होता तो शायद इतनी जल्दी नहीं हो पाता। बट दिस इज़ हिज पर्सनैलिटी, हिज नॉलेज और उनका जो बेबाकीपन है वो सबसे बड़ा कारण रहा है इसके पीछे। वी ऑल आर फैन, स्पेशली आई एम अ बिग फैन ऑफ मेजर गौरव आर्य, है ना। 1 मिलियन हो गए। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि इस साल के अंदर 25,000 हो जाए मेरे, तो भी इट्स अ बिग डील फॉर मी। सपोर्ट करना है यार आप लोग भी, है ना। लेट्स गो अहेड। दोस्तों, आते हैं खबरों पे। इंडियन डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और कहां हुआ है। इंडियन हाई कमीशन के सामने ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा है। और तिरंगे के साथ इन लोगों ने बोला है कि तिरंगे के साथ एक गलत काम हुआ है, नहीं होना चाहिए था। तो ये इंडियंस हैं जो कि यूके में इकट्ठा हुए हैं एंड registering a strong protest against pulling down of the tricolor flying atop the Indian High Commission in London. The Indian diaspora gathered outside the office demanding strict action in the incident. अच्छा, मैंने पहले भी आपको नाम बताया था कि लंदन का जो मेयर है, जिसके साथ पुलिस बड़ी क्लोजली काम करती है, वो उसका नाम है सादिक खान और वो पाकिस्तानी है। ठीक है, मैं सादिक खान से मिल चुका हूं। एक डिनर ऑर्गेनाइज हुआ था जहां पे सादिक खान आया था। उस समय वो वहां का मेयर नहीं था, लेकिन मैं 2017 में मैं 25 अक्टूबर की रात को डिनर पे सादिक खान से मिला हूं लंदन में। 25 अक्टूबर 2017 एक होटल में एक इनवाइटेड थे हम सब लोग फॉर डिनर। वहां पे सादिक खान, ही वाज द चीफ गेस्ट, ही मेट मी, आई स्पोक टू हिम। देखिए, सादिक खान साहब जो भी बोलें कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, व्हाई डजंट द मेयर ऑफ लंदन से कि ये इंडियन हाई कमीशन है और ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। वो लंदन में हो, वो अमेरिका में हो, राइट, वो कहीं पर भी हो दुनिया में, जो एम्बेसी होता है, हाई कमीशन होता है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क की जमीन होती है जिसका वो कॉन्सुलेट है। नई दिल्ली में जो यूएस का जो एम्बेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो एक्चुअली वो एम्बेसी की जमीन अमेरिका की जमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। जो पाकिस्तान का यहां पे हाई कमीशन है, हाई कमीशन के अंदर की जमीन वो पाकिस्तान की सरजमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद में, वो भारत की जमीन है, वो पाकिस्तान की जमीन नहीं है। इसी प्रकार से जो भारत की जमीन, जो हाई कमीशन है यूके में, लंदन में जो हमारा हाई कमीशन है, ब्रिटिश हाई कमीशन, वहां की जमीन भारत की है। घुस कैसे गए इसके अंदर? ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे डायस्पोरा वाले। तो जितने भी वहां पे एनआरआईज हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, आप लोग आए, आपने समर्थन दिखाया, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट। वेल डन सर, वेल डन मैम, बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों ने, शानदार, सल्यूट। भारत में फिलहाल यह हुआ है कि सिख भाई बहन इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत जोर से एक एहतजाज करा है, एक प्रोटेस्ट करा है।
और इन्होंने जो प्रोटेस्ट करा है, दे हैव यूके के हाई कमीशन के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करा है। जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इधर लंदन में, इसके सामने सिख भाई बहन पहुंच गए और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट कराया, बोला है कि गलत हुआ है और माफी मांगे, क्योंकि यूके वुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी और कुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडियन हाई कमीशन इन यूके। तो हमारे यहां पे भारत में एक तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट का वो समर्थन चल रहा है, और यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं हमारे जो सिख भाई बहन है, मैं उनको एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात समझें तो। और क्यों सिख, मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म का हो, जो भी जाति का हो, उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों ये फोटो देखिए, फोटो पता है किसकी है? इस बंदे का नाम है सलमान शरीफ, और सलमान शरीफ चार्ज दी अफेयर्स पाकिस्तान हाई कमीशन का यहां पे नई दिल्ली में। ही इज द टॉप गाय इन द पाकिस्तान हाई कमीशन। हम लोग यूके के हाई कमीशन के सामने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बीज किसने बोया है? इस फसाद का जड़ कौन है? ये जड़ इसका फसाद का पाकिस्तान है। वी शुड प्रोटेस्ट आउटसाइड द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन न्यू दिल्ली। वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट the High Commission of Pakistan in UK. We should protest against the High Commission of Pakistan in Australia and the embassy in the United States of America. हर जगह, क्योंकि फसाद की जड़ मैं आपको बताता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं, ये मेरा पुराना डायलॉग हो चुका है, घिसा पिटा दोस्तों, कि जादूगर की जान तोते में है। अगर जादूगर की जान तोते में है तो उस तोते की गर्दन अगर मरोड़ोगे तो जादूगर बिल्कुल टैं बोल जाएगा। ठीक है? खालिस्तानियों का तो कोई ईमान धर्म है नहीं, खालिस्तानियों को कोई ईमान धर्म है नहीं। मैंने कई बार ये पॉइंट आउट कर चुका हूं, इनका झंडा देखिए जिसमें खालिस्तान है, इनमें हिम्मत है कि खालिस्तान वर्ड गुरुमुखी में लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं? लिख दो हिंदी उर्दू में, सवाल ही नहीं उठता। लिख दो गुरुमुखी में, कभी नहीं लिखेंगे। इन्होंने इंग्लिश में लिखा है खालिस्तान, क्योंकि चाहता है गोरा पढ़े। ये सारा पैसे का मामला है, बिके हुए हैं ये 2-2 टके में बिकते हैं ये खालिस्तानी। ये मार्केटिंग कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की, लिखते ही खालिस्तान अंग्रेजी में है। भाई तुम्हारी हिम्मत है तो लिखो किसी और जबान में, जो तुम्हारी मादरे जबान है, तुम्हारी जो मां बोली है, या जिसको भाषा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, लिखो ना गुरुमुखी में। पंजाब में तो हर चीज गुरुमुखी में है, तुम लिखो गुरुमुखी में, तुम्हारी हिम्मत है। कभी नहीं लिखेंगे खालिस्तानी, चोर है मन में, चोट्टे हैं ये सब। जो दोस्तों सिख लीडर्स हैं अमेरिका में, जो सीनियर्स हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो लीडर्स हैं सिख कम्युनिटी के, उन्होंने अमेरिका में बहुत कंडेम करा है, बोला है कि जो खालिस्तानी है बहुत गलत काम कर रहे हैं, और हमारी मातृभूमि का जो कॉन्सुलेट है सैन फ्रांसिस्को को, उसमें घुस कैसे गए, इनकी औकात कैसे हुई घुस गए। तो आप ये मत सोचिएगा, दुनिया भर में जो सिख हैं उस चीज को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन खालिस्तानियों ने रोटी और बोटी पाकिस्तान की चख रखी है। खालिस्तानियों का बाप तो रावलपिंडी में बैठा हुआ है, जो कंट्रोल कर रहा है खालिस्तानियों को। ठीक है? एंड दे आर अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ऑफ सिख्स, अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी। A vast majority of Sikhs condemn खालिस्तान, और ये आपके सामने है। दिल्ली हो, लंदन हो, या फिर आप देख लीजिए अमेरिका हो, हर जगह राइट थिंकिंग सिख्स आर कमिंग आउट एंड सेइंग यार इनफ इज इनफ। तुम लोग क्या तुम लोगों ने ड्रामा कर रखा है यहां पे? तुम हमारा नाम खराब कर रहे हो, हमारे देश का नाम खराब कर रहे हो, हमारे एम्बेसीज, हमारे हाई कमीशन खराब कर रहे हो। वो लोग लिख रहे हैं पुलिस को कि इनको जेल में डालो। अमेरिका के जो सिख हैं वो चिट्ठियां लिख रहे हैं पुलिस को, कह रहे हैं जेल में डालो इन सबको, इनको बाहर क्यों घूमने दिया हुआ है? जानवरों को तो वैसे भी जू में होना चाहिए, सॉरी फॉर इंसल्टिंग द एनिमल्स, बट जानवरों को जू में होना चाहिए, तो खालिस्तानियों को जेल में डालो। ये सिख के जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं अंदर करो इनको, सबको अंदर करो, इनको बाहर सड़क पर टहलने की इजाजत किसने दी? एनीवे खालिस्तानी शुड बी गेटिंग अ लाइसेंस फॉर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स। जब तक खालिस्तानी के पास लाइसेंस ना हो, ही शुड नॉट बी अलाउड टू वॉक ऑन द स्ट्रीट, ही इज अ पब्लिक मेनेस। ऑस्ट्रेलिया टुडे एक अखबार है जिसके एडिटर इन चीफ है जितार्थ जय भारद्वाज। उन्होंने ये बोला, आई वुड नॉट कॉल इट अ सिख रेफरेंडम, जो रेफरेंडम खालिस्तान का कर रहे हैं ना ये लोग। ही सेज इट्स नॉट अ सिख रेफरेंडम, इट्स अ खालिस्तान रेफरेंडम जो फेल हो गया है। जो खालिस्तान का रेफरेंडम है ये फेल हो गया है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात बताता हूं, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, और बार बार एक ही बात पूछ रहा हूं। और यार तुमने खालिस्तान कहां बनाना है? तुमने ऑस्ट्रेलिया में बनाना है? तुमने यूके में बनाना है? तुमने बनाना कहां है? तुमने तो इंडियन पंजाब में बनाना है, यहां पे आके करो। एक तुमने भेजा पुडल अमृतपाल सिंह, वो चप्पल छोड़ के भागा यार। ये तो तुम्हारा लीडर है खालिस्तानियों, ये तुम्हारे लीडर की औकात है। पुलिस आई, भग गया, ये भग गया। हमने बचपन में क्या सीखा था सिखों के बारे में? सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। यानी कि सूरमा उसी को पहचानी है, उसी को जानी है जो लड़े दीन के हित, जो दीन के लिए लड़ता है।
पुर्जा पुर्जा कट मारे, उसके बॉडी का अंग अंग कट जाए, वो खेत यानी कि रण क्षेत्र कभी ना छोड़े, वो है सिख। ये तो सरदार है ही नहीं अमृतपाल सिंह, ये तो चूहा है ये। इसने पुलिस देखी, इसको क्या करना चाहिए था, जैसी पुलिस आती ये पुलिस से कहता ठीक है ये लो डालो हथकड़ी, चलता हूं तुम्हारे साथ, देखते हैं तुम मेरे साथ क्या करते हो, मैं सच में हूं तुम झूठ में हो। ये कहना चाहिए था अमृतपाल को। अमृतपाल ने ये अपनी पग वग चेंज करी, शेव वूव करके, पता नहीं इसने क्या करा, बाइक पे बैठ के भाग गया। ये इसके वीडियोस आ रहे हैं, बाइक पे बैठ के भाग गया, गाड़ी से निकला, पहले मर्सिडीज से मारुति से मोटरसाइकिल, MMM मर्सिडीज मारुति मोटरसाइकिल, भाई निकल लिया डर के मारे, पता नहीं कहां किस बिल में छुपा हुआ है। अच्छा, अफवाहें बड़ी चल रही हैं, इसको मार तो नहीं दिया पुलिस ने, और पुलिस चुप करके बैठी है कि यार पंजाब में कुछ दंगा फसाद हो जाएगा इसलिए चुप रहो, कहीं तो ठोक दिया हो। यही बात कर रहे थे हम पिछली वीडियो। ये भी हो सकता है पर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। दूसरी चीज ये है कि इसको अरेस्ट कर लिया और कहीं और ले गए फ्लाइट में पकड़ के, जैसे इसके मामे चाचे को ले गए थे ना आसाम में, डिब्रूगढ़ में ले गए थे, इसको भी ले गए, लेकिन इसके बारे में भी कोई नहीं बता रहा। ओ भगवंत मान जी कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो भगवंत मान जी, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, व्हाई डोंट यू से समथिंग, मेक अ कमेंट, मेक अ स्टेटमेंट कि ये हो रहा है। केमिकल इनटेक कम होगा तो बोलेंगे, पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या हो रहा है अमृतपाल। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बार मैं बता रहा हूं, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, मैं फौज से हूं यार, मैंने सिखों को देखा है लड़ते हुए, ठीक है, मैंने सिखों को देखा है मरते हुए, देश के लिए जान देते हुए। ये पहला बंदा है जो अपने आप को सिख कह रहा है और ये भाग गया वहां से। ये मैंने आई हैव नॉट सीन दिस फिनोमेना। आई डोंट वांट टू पेंट एन एंटायर कम्युनिटी विद द सेम ब्रश। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर जगह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैंने कभी किसी सरदार को भागते हुए नहीं, ये पहला है यार बंदा है, इसमें कुछ है जेनेटिक डिफेक्ट इसमें, ये सरदार नहीं है, ये जेनेटिक डिफेक्ट है। ठीक है, हम लोग मजाक करते थे ना, हमारे सरदार दोस्त थे तो दिल्ली में मैं एक ऐसी, वी यूज्ड टू जोक अबाउट सिख्स इन दिल्ली अर्लियर व्हेन वी वर इन कॉलेज, कि सरदार ना छोटे काम नहीं करता, ये छोटे जो पेटी क्राइम्स होते हैं ना, लड़की को छेड़ दिया, चेन छीन ली, बटुआ किसी का छीन लिया, सरदार ये काम नहीं करता। सरदार करता है तो सीधा कांड करता है, फिर वो अखबार में छपेगा कि आज सरदार जी ने लंबाई काम कर दी। ये छोटी हरकतें नहीं करते, ये सरदार है ही नहीं अमृतपाल सिंह, ही इज नॉट अ सिख, बिकॉज आई हैव नॉट, मैं बता रहा हूं आपको, आपने कभी किसी सरदार को देखा भीख मांगते हुए? आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा। यू वुड हैव नेवर सीन अ सिख हु इज बेगिंग। सिमिलरली, बीइंग फ्रॉम द आर्मी, आई कैन टेल यू, आई हैव नेवर सीन अ सिख हु वाज अ कवर्ड। इधर सिविलियन और वर्दी वाले का तो खैर, वो सिख हो नॉन सिख हो उसका सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो इंडियन आर्मी में है, तो वहां पे तो सभी शेर के बच्चे हैं। लेकिन आई हैव नेवर सीन इट यार, आई हैव नेवर सीन अ सिख रनिंग अवे। ग्रेटर कैलाश में एक बार लड़ाई हुई थी, मैं देख रहा था, वहां पे 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट, एक अकेला सरदार था, 5-7 लोग आ गए थे इकट्ठा, सरदार हिला नहीं वहां से, और इतना सा था वो 1.5 पसली का सरदार, वो तब नहीं हिला वहां से। तो आई हैव नेवर सीन देम रनिंग अवे। ये कुछ है इसके साथ, जेनेटिक डिफेक्ट है अमृतपाल के साथ, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय। ये खबर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कि द एनआईए ऑन ट्यूसडे फाइल्ड इट्स फर्स्ट चार्जशीट अगेंस्ट 12 people found to have links with pro-Khalistan outfits and Pakistan-based conspirators in one of the 3 terror gangster nexus cases being probed by the agency. अच्छा, 100 मेंबर्स के ऊपर चार्जशीट फाइल करी है अलग से. The charge sheet against them followed 6 months of extensive searches and examination of around 100 members of different organized crime support networks by the NIA at 91 locations in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh and Delhi across 25 districts, leading to the seizure of large amounts of incriminating material. देखिए अब इसमें हो गया NIA involved. इसमें हो गया NIA involved. अब ये कहीं नहीं भाग सकते, इनका मामला खत्म है. ठीक है, आपको पता है ना कश्मीर में क्या करा था? 370-35 से हटाने के बाद NIA आई थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गायब हो गया. वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो 30-40 साल से जिसका डंका बोलता था, हुर्रियत बोलता था कि बंद करो कश्मीर, तो कश्मीर 2 घंटे के अंदर पूरा कश्मीर बंद हो जाता था. हड़ताल के कैलेंडर छपते थे गिलानी के घर से, हड़ताल के कैलेंडर. गिलानी बोलता था हफ्ते के इस दिन सोम मंगल बुध बंद, तो सोम मंगल बुध बंद. यह था एक बार टेरर. जब से NIA आई पता ही नहीं कहां गया यार ये हुर्रियत. अब कश्मीरियों से पूछे हुर्रियत क्या, कौन सा हुर्रियत, कैसा हुर्रियत, ये कैसी बच्चों वाली बात करते हो, हमने सुना ही नहीं इसका नाम. वो ऐसा गायब कर दिया NIA ने, अब है ही नहीं हुर्रियत, वहां पे गायब हो गई हुर्रियत. उसी प्रकार से अब NIA पड़ गई इन लोगों के पीछे. ठीक है, और अमृतपाल सिंह के खिलाफ हो गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत चार्जशीट. अब ये अमृतपाल सिंह तो गए हो, ही इज गॉन, ये कुछ नहीं कर सकता. एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं,
हाई कोर्ट इन पंजाब ने एक चीज डिमांड करी है और एक चीज पूछी है पुलिस से कि 80,000 पुलिस वालों के होते हुए किस प्रकार से अमृतपाल सिंह भाग गया। 80,000 पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं और अमृतपाल सिंह गायब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है ये बताओ। ये जज साहब ने पूछी है बात। अब मैं आपको बताता हूं जज साहब कैसे हो गया ये। ठीक है, इसमें 3-4 चीजें हैं कि ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। नंबर 1, या तो अमृतपाल सिंह को ठोक दिया और उसकी लाश ठिकाने लगा दी, नंबर 1। नंबर 2, जैसा मैंने पहले बोला, अमृतपाल सिंह को कैप्चर कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया और कहीं और फेंक दिया उसको कि 1-2 महीने में मामला ठंडा होगा तब लोगों को बताएंगे अमृतपाल सिंह तो यहां पे है। तीसरी चीज, उसको अंदर से सपोर्ट है और लोगों ने उसको छुपा रखा है, कुछ खास खालिस्तानियों ने उसको छुपा रखा है। चौथी चीज, ऊपर जम्मू है। भाई अभी तक तो हमने यही देखा ना कि सरहद पार से इस तरफ लोग आ रहे थे और सरहद पार यानी कि पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे थे। जिस रास्ते से वहां से यहां आ सकता है उसी रास्ते से यहां से वहां भी तो जा सकता है। अमृतपाल सिंह का बाप कौन है? अमृतपाल सिंह का बाप तो पाकिस्तानी फौज है। बाप ने अपने बेटे को बुला लिया, आजा पुत्र साढ़े कोल। सो दैट इज समथिंग दैट कुड हैव हैपेंड। अभी आने वाले दिन बताएंगे कि अमृतपाल सिंह का हुआ क्या, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यह मामला बहुत पेचीदा है और इसमें एनआईए इन्वॉल्व हो गई, सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई। दैट इज द सेविंग ग्रेस। क्योंकि मैं कोई यहां पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता दोस्तों, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये बात सच है कि जो स्टेट पुलिस है दैट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट पुलिस वही करती है और वही कहती है और वही काम करती है सड़क पे जो उसको चीफ मिनिस्टर बोलता है। भगवंत मान जी का क्या मन है, उन्होंने डीजीपी को क्या इंस्ट्रक्शन दिए, नोबडी नोज। ये तो आने वाला जो समय है वही बताएगा कि पंजाब में इस वक्त क्या गेम चल रहा है। लेकिन एनआईए इन्वॉल्व हो गई है और जैसा मैंने कल आपको बताया, ठीक है, दिल्ली में जो बैठे हैं ना, उन्होंने बोल दिया है कि घसीट के लाओ। और ये खालिस्तान वाला ड्रामा बहुत चल गया। वी हैव लॉस्ट पेशेंस। बंद करो उनकी दुकान, शटर डाउन। दुकान जैसे दिल्ली में कहते हैं ना, दुकान आगे बढ़ाओ इनकी। लेकिन आगे बढ़ाने का यह मतलब है कि अगले दिन दुकान खुलती है इनकी दुकान, फिर दोबारा नहीं खुलेगी। अब बंद तो परमानेंटली बंद है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक बार फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। ओके, तो ये फर्स्ट वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना। इसमें कुछ पॉइंटर्स मैंने नोट डाउन किए एंड है ना, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। लेकिन टू मेक दिस वीडियो क्रिस्प, एक काम करते हैं, लेट्स गो एंड वॉच द सेकंड वीडियो आल्सो। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस व्हाटएवर वी हैव टू डिस्कस। शैल वी? दोस्तों वही हुआ जो 3 दिन पहले मैंने बोला था। ये देखिए यहां पे वीडियो, इसका लिंक है। वही चीज हुई थी जो मैंने बोला था। और मैंने ये बोला था कि अगर अंग्रेजों की अकल ठिकाने लानी है तो दिल्ली में जो यूके का हाई कमीशन है वहां से सिक्योरिटी हटाइए। बोला था कि नहीं बोला था? आपने वीडियो देखा भी, आपने सराहा भी। भारत ने वही काम करा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने के बाद करा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हुआ वही जो मैंने 3 दिन पहले बोला था। भारत ने आगे से सिक्योरिटी हटा दी, बैरिकेड्स हटा दिए। अंग्रेजों को सांप सूंघ गया। उनको लगा भाई इंडिया वालों ने, इंडिया में जो हमारा हाई कमीशन है यानी कि यूके का हाई कमीशन है नई दिल्ली में, वहां से सिक्योरिटी हटा दी। अब क्या होगा? कल अगर कोई वाकया हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो भारत ने सीधा सीधा एक संदेश यूनाइटेड किंगडम को पास करा, इंग्लैंड को पास करा। यही हमने बोला कि देख भाई, यारी दोनों की तरफ से बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें हम पूरी सिक्योरिटी दें और हमारे हाई कमीशन पे ये पागल बावले खालिस्तानी अटैक करते रहे। यह नहीं हो सकता। तुम्हारा हाई कमीशन दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारा हाई कमीशन लंदन में तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अचानक क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फटाफट से वहां पे सिक्योरिटी लगाना शुरू कर दी। भारत का जो हाई कमीशन है, और भारत ने, जो आपने देखा होगा वो फोटोज, जो हमारा झंडा उतारा था उससे 10 गुना बड़ा झंडा वहां पे भारत ने लगा दिया। यह कहा गया है और बहुत पुरानी कहावत है जो मैं आपके सामने आज फिर से दोहराऊंगा, जो मेरी बड़ी फेवरेट है, दिल के बड़े करीब है। बिना न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भाइयों और बहनों, प्रीत जो है ना बिना भय के नहीं होती। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। यह जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए भारत ने जो कदम उठाया, बिल्कुल अच्छा कदम उठाया। और यही चीज अमेरिका के दूतावास के साथ करनी चाहिए। सिक्योरिटी हटाओ, सिक्योरिटी हटाओ। सैन फ्रांसिस्को में हुआ कैसे? इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यह पता है, रेसिस्ट होते हैं गोरे। सारों को बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी गोरे रेसिस्ट हैं।
ये चीज, अगर ये जो अटैक हमारे हाई कमीशन में लंदन में हुआ है ना, अगर यही चीज अमेरिका के दूतावास में वहां पे हो जाता, तो भाई साहब अमेरिकन वहां से गोली चला देते। मरीन्स रहते हैं वहां पे हथियार लेके, यूएस मरीन्स हर एक एम्बेसी में, दे आर ऑलवेज देयर, और वो सीधा गोली चलाते हैं। शूट टू किल उनके ऑर्डर्स हैं, खोपड़ी पे गोली मारो या छाती पे, खत्म कर दो बंदे को जो तुम्हारे हाई कमीशन के अंदर आए। और हमारे वहां हाई कमीशन प्रोटेक्टेड ही नहीं है। अब देखिए यहां पे जो दूसरी खबर आती है कि फिर से खालिस्तानी गए वहां पे, जलील तो है, इज्जत तो है नहीं इनकी, फिर से खालिस्तानी गए वहां पे, और खालिस्तानियों ने फिर से यूके के सामने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर पुलिस लगा दी थी, वहां पे बैरिकेड कर दिया था, तो रोड के इस तरफ आके ओ बड़ी नारेबाजी ये वो, और वही फ्रॉड इनका पुराना खालिस्तानियों का, वही 400 BC, वही 10 नंबरी कि खालिस्तान इंग्लिश में लिखा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं खालिस्तानियों को 2-3 बातों पे। पहली बात, तुम अपने झंडे, जो तुम्हारा सो कॉल्ड झंडा है ना, उसके अंदर जो तुम लिखते हो खालिस्तान, वो तुम इंग्लिश में क्यों लिखते हो यार? गुरमुखी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लिखो ना हिंदी में, लिखो ना गुरमुखी में, तुम्हारी हिम्मत है तो। नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये इसलिए नहीं लिखते हर समय खालिस्तान के फ्लैग में इंग्लिश में खालिस्तान, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनके बाप जो है ना पाकिस्तानी, इनके बाप भी वैसे ही हैं, तो जैसा सांप वैसा सपोला, यानी कि एक आंख खालिस्तानी की, एक आंख खालिस्तानी की अपने झंडे पे रहती है, और दूसरी आंख इसकी रहती है गोरे के बटुए पे। गोरे को पता लगे कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, तभी तो गोरा डोनेशन देगा। ये भीख मांगने के चक्कर में कर रहे हैं सब। तो भाई साहब ये हो गया वहां पे कांड कि इन्होंने अपने झंडे पे इंग्लिश में लिखा, और इंग्लिश में ही लिखते चले आए हैं। इंडिया में चाहे लिख दें चुपचाप पंजाब के किसी गांव में गुरमुखी में, क्योंकि वहां पे किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन बाहर हर समय ये लोग ऐसा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो खालिस्तान का रेफरेंडम हो रहा है, सो कॉल्ड खालिस्तान का, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, यूके में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। ओ भाई एक बात बताओ, जो सिख डायस्पोरा है, जो ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ है, जो कि नहीं है, लेकिन खालिस्तानी कहते हैं हमारे साथ है, मैं इनसे एक बात पूछता हूं, क्या जो सिख है नाइजीरिया में नहीं है? क्या जो सिख हैं वो नाइजीरिया में नहीं है? वो कीनिया में नहीं है? वो मॉरिशस में नहीं है? वो और दुनिया में और किसी देश में नहीं है? सिर्फ इन 4 देशों में है? नहीं, हमारे सिख भाई बहन तो दुनिया भर में है। ये खालिस्तानी वहां पे क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां से पैसे नहीं मिलेंगे। भाई अगर आप कीनिया में, जो अफ्रीका का एक देश है कीनिया में अगर खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान हमें, खालिस्तान में ये करोगे, तो वहां पे पुलिस मारेगी डंडे और भगा देगी, और वहां पे लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं फूक रहे हैं वहां के लोग, तो भाई तुम्हें क्या पैसे देंगे वो? ये आप कभी भी देख लेना, जहां पे भी खालिस्तान का रेफरेंडम होगा, जहां पे भी खालिस्तान के झंडे निकलेंगे, जहां पे भी खालिस्तान की गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रैली निकलेगी, ये सिर्फ उन व्हाइट कंट्रीज, गोरे देशों में निकलेगी जिनके पास पैसे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ये उन्हीं गोरे देशों में निकलेगी जहां पे पैसे हैं। ओ भाई सिख डायस्पोरा अरब मुल्क में नहीं है, अरब मुल्क में करो तो उनके पास तो पैसे नहीं है, उनके पास तो, अरबों के पास तो ऐसे बेइंतहा पैसे हैं। आप क्यों नहीं करते यूएई में? यूएई में निकालो, इनको पता है कि शेख बोलेगा या शेख इधर तो देख, और शेख मारेगा दौड़ा दौड़ा के, मारेगा दौड़ा दौड़ा के। तो भाई साहब मैं बता रहा हूं, स्वाद आ जाएगा इनको, ठीक है? तो ये चीज है, ये इनके फ्रॉड है खालिस्तानियों के, जो मैं एक्सपोज करना चाहता हूं आपके सामने। अच्छा, ये जो बैरिकेडिंग हो गई है, इन्होंने फिर भी इंक विंक फेंकी और वाटर बॉटल फेंकी। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं और एक आध चीज ऐड भी करना चाहता हूं। दोस्तों मैंने पहले बोला था ना, एक तो यूके की पुलिस को सिक्योरिटी देनी चाहिए, और जो भी लोकल पुलिस है दुनिया भर में, हमारे हाई कमीशन को सिक्योरिटी देनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स, आर्म्ड, जैसे कि यूएस मरीन्स होते हैं ना, उसी प्रकार से आपके पास एक डिटैचमेंट होना चाहिए वहां पे, जो वहां पे 7 to 10 गार्ड्स एट वन पॉइंट इन टाइम विद द लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स वहां पे एम्बेसी के सामने खड़े रहें और अपनी ड्यूटी करते रहें। यह बहुत जरूरी है, राइट? अमेरिका करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप करिए, ठीक है? एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज और जो डिटेक्टिव्स हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, जिनके पास एस्पियोनाज, जिनके पास स्पाई रिकॉर्डर्स, ये सब होते हैं और ट्रेंड भी होते हैं, क्योंकि ये जो उसमें ज्यादातर लोग होते हैं ना, इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के होंगे या फिर इसमें MI5 MI6 के होंगे, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, वो लोग इसमें रहते हैं। उन लोगों को बोलिए कि खालिस्तानियों के ऊपर पूरा का पूरा जो भी प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, सबकी फोटोग्राफ, सबके घर के एड्रेस, सबके लाइसेंस, सबके एक एक चीज इनके पास पूरा डेटा होना चाहिए, पूरा डेटा होना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है,
200, 300, 400, 500 जितने भी आप कर सकें। जो लंदन के टॉप, लंदन के अंदर माफिया बहुत तगड़ा, अंडरग्राउंड है बहुत तगड़ा लंदन का, कई लोगों को नहीं पता है, मैं तो जा चुका हूं, लोग मुझे बता चुके हैं वहां पे कि यहां पे बड़े ऐसे लोग हैं खतरनाक किस्म के, क्राइम होता है लंदन में सॉलिड, राइट। आप उनको हायर करिए, आप बोलिए हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, जब भी खालिस्तानी आए आप आसपास टहलते रहिए, आपका इलाका है आसपास टहलते रहिए, जैसी खालिस्तानी आए आपके बंदा फोन करेगा हाई कमीशन के अंदर, हाई कमीशन वाला इनको फोन करेगा, आने दो जरा इनको, 100, 200, 300, वो 6.5 फुट के ना मस्कुलर WWF टाइप के रेसलर, ये आएंगे और खालिस्तानियों को कूटेंगे। जब खालिस्तानी मार खाएंगे ना, जब इनके कपड़े फटेंगे सड़क पे और फटे हुए कपड़े में इनका वीडियो बनेगा, तब जाके इन खालिस्तानियों को समझ में आएगी बात कि बेटा आप तो जूता पड़ गए। तो ये 4 लेवल की सिक्योरिटी है। पहली वाली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है वो पहली सिक्योरिटी है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सादिक खान जो है वो पाकिस्तानी है, जो लंदन का मेयर है, सो यू कैनॉट ट्रस्ट हिम एंड यू, बिकॉज ही कैन अप्लाई प्रेशर ऑन द पुलिस। आई एम नॉट कास्टिंग एक्सपर्शंस ऑन द यूके पुलिस, आई एम कास्टिंग एक्सपर्शंस ऑन द मेयर ऑफ लंदन, ठीक है। वो पाकिस्तानी है एंड ही इज देयरफॉर नॉट टू बी ट्रस्टेड, यू कांट ट्रस्ट हिम, यू कांट ट्रस्ट हिम, उसकी वजह से हो रहा है ये सब, वो तो अलाउ कर रहा है ये सब। तो सबसे पहले यूके की पुलिस वहां पे होगी। सेकेंडली आपके खुद के आर्म्ड गार्ड्स जो आपके देश के होंगे, चाहे वो किसी पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे वो आर्मी के हों, मुझे नहीं पता क्या सिस्टम होता है, आई एम नॉट अवेयर, बट वहां पे आपके होने चाहिए, पूरी आपकी एक प्लाटून होनी चाहिए वहां पे, जो एम्बेसी ग्राउंड्स में रहे, कहीं आसपास रहे, हु विल कम फॉर ड्यूटी देयर, ये होना चाहिए आपका। तीसरे लेवल पे सिक्योरिटी एजेंसीज जो आपकी हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं, वो चौथे में जो आपके इस टाइप के बॉडी बिल्डर टाइप के, जो गुंडे माफिया टाइप के लोग हैं, आप उनके साथ बातचीत करिए। ये आएंगे, ये कूटेंगे, वो तो वैसे जेल जाते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 खालिस्तानियों का जबड़ा तोड़ देंगे फिर जेल चले जाएंगे। बेल के लिए जब अपियर करेंगे आप उनके बेल का पैसा दे देना, आप पाल लो इनको, गुंडों को, गुंडे पालने हैं ना, गुंडे पाल लो और बोलो कूटो इनको, रोज कूटेंगे खालिस्तानी। इसके अलावा एक और काम हमें करना पड़ेगा दोस्तों, हमें यह काम करना पड़ेगा कि खालिस्तानियों के खिलाफ डॉक्यूमेंट्रीज बने, चाहे नेटफ्लिक्स में बने, चाहे वो अमेजॉन प्राइम पे बने, चाहे वो हॉटस्टार पे बने। खालिस्तानियों के खिलाफ किताबें लिखी जाएं जो कि गोरा अंग्रेज लिखे, आप पकड़ो गोरे अंग्रेज को, मुंह पे मारो उसके पैसा, यार पैसा तो है आपके पास दुनिया भर का, मुंह पे मारो उसके $100,000 $200,000, बोलो किताब लिखो, किताब लिखो। बड़े बड़े जो आपके पेंगुइन हैं, हार्पर कॉलिंस हैं, कोई भी दुनिया के जो ग्लोबल आपके जो पब्लिशर्स हैं, उनके थ्रू किताब लिखवाओ। आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, वेयर आर द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स? भाई इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, वेयर आर द आर्टिकल्स इन द ब्रिटिश न्यूज़पेपर, वेयर आर द ऑपेड्स? ये क्या है? और एक बहुत जरूरी काम है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो खालिस्तानी है, दे आर अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, लेकिन दे आर अ वेरी वोकल माइनॉरिटी। जो लार्जली जो सिख कम्युनिटी है, उनकी आउटरीच, ये आउटरीच कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। आप इंडिया से 4-5 जो सिख हैं, राइट, या 10, 15, 20, 25 सिख हैं हु आर अचीवर्स इन देयर फील्ड। देखो ना क्या होता है कि बच्चों को हीरोज की जरूरत होती है, बच्चों को हीरोज की, जो क्रिकेट खेलेगा ना उसके कमरे में विराट कोहली का पोस्टर होगा, रोहित शर्मा का पोस्टर होगा, ये सच है, ऐसा होता है। तो बच्चों को आइडियल्स चाहिए होते हैं। आप जो वहां पे डायस्पोरा, जो सिख बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है, जो यूके में पैदा, ऑस्ट्रेलिया में पैदा, कनाडा में पैदा हुआ है, आप उसको कौन से आइडियल्स दे रहे हो? आप उसको क्या बता रहे हो? वो तो वही देखता है, जहां सड़क पे खालिस्तानी खड़ा हुआ, वो उसको बताता है कि नहीं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ था और पंजाब में तो ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है, ये सब झूठी झूठी बातें देखा उसने बेचारे ने, है नहीं, राइट। तो आपको जरूरी है यहां से आप जो टॉप आपके लोग हैं, ठीक है, टॉप आपके लोग हैं जो सिक्स, आप 20-25 का ग्रुप बनाइए और उनको बोलिए, वो जाके हार्वर्ड में बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड में बात करेंगे, कैम्ब्रिज में बात करेंगे, वो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, राइट। उनका यही काम है, यू पे देम वेल, यू गिव देम ऑल द सपोर्ट, यू गिव देम लॉजिस्टिक्स, और बोलो कि आप जाओ एंड एन आउटरीच टू द सिख कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। आप आउटरीच करो, आप सिख कम्युनिटी से बात करो। डोंट टेक एनी कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, डोंट टेक एनी कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड। आप आउटरीच करो इनके साथ। ये जो है ना खालिस्तानी, इनमें ज्यादातर कौन है मैं आपको बताता हूं, इनका कोर कौन है। इनका कोर वो लोग हैं जिनके बाप दादा पे केस चले थे, जिन्होंने वो एयरलाइन जो है कनिष्का, वो 300 साढ़े 300 कितने लोग मार दिए थे, हवा में ब्लास्ट करवा दिए थे खालिस्तानियों ने, जिसमें कैनेडियंस मर गए थे बहुत ज्यादा। तो वो लोग जो हैं उनके ये हैं, या फिर कहीं और इनके पास केस चला हो, ये सब वो दिलजले हैं जो परेशान हुए थे एक टाइम पे, क्योंकि इंडियन स्टेट ने इनके बाप दादाओं को चाबी लगाई थी, क्योंकि थे टेररिस्ट, ये थे टेररिस्ट। तो ये सब वही हैं, ये जो कोर है खालिस्तान सो कॉल्ड का, ये कोर वही है।
तो इन पे चाबी लगाना जरूरी है, इनको नकेल कसना जरूरी है दोस्तों। अच्छा, पंजाब में ना फिर से ड्रामा शुरू हो गया है। ये अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल फिर से बीच में आ गया। यह कहता है कि डिसाइडेड टू प्रोवाइड कंप्लीट लीगल असिस्टेंस टू ऑल सिख यूथ अरेस्टेड इन द ऑनगोइंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैकडाउन इन पंजाब। सुखबीर सिंह बादल, ये तो एक तो बादल्स ने पूरी पंजाब की वाट लगा दी। मैं बता रहा हूं, इतने अच्छे लोग पंजाबी या सिख, इतने अच्छे लोग। मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, उसको अलग ही रखो, वो तो मामला ही फिर गड़बड़ है। मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं। पंजाबी सिख बड़े प्यारे लोग। इन्होंने, शिरोमणि अकाली दल वालों ने, ये सैड वालों ने, बादल, दे हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक ऑफ पंजाब। ठीक है, इट इज अंडर देयर वॉच दैट एवरीथिंग इन पंजाब इज हैपेंड। और अब ये कह रहे हैं, अब ये फिर से कार्ड प्ले कर रहे हैं, और ये कार्ड बड़ा खतरनाक है। मैं आपको एक कंपैरिजन दे दूं यार। ये पाकिस्तान वही प्लेबुक है इनकी कश्मीर की, जो ये पंजाब में प्ले कर रहे हैं, और पहले जो पंजाब की प्लेबुक थी जो कश्मीर में। कुछ परिवार, देखिए मैं सिमिलैरिटीज बताता हूं आपको पंजाब और, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ पंजाब में और कुछ कश्मीर में जो सिमिलैरिटीज हैं। कुछ परिवार जो पुश्तैनी पावर ब्रोकर्स हैं और जिनके फैमिली मेंबर्स वहां पे चीफ मिनिस्टर रहे, पहला। दूसरा, दोनों जगह में टेररिज्म हुई। तीसरा, दोनों जगह का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है। चौथा, दोनों जगह में वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रिलीजन बेस्ड। पांचवां, दोनों जगह भयंकर ड्रग प्रॉब्लम, भयानक ड्रग प्रॉब्लम। अब आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर में जो दो परिवार हैं, वो इंडिया को कितनी भी गाली दें, वो कितनी भी आजादी की बात करें, वो कितनी भी स्टोन पेल्टर्स के लिए अपना दिल दुखाएं, वो कितने आतंकवादियों को बोलें कि हेडमास्टर का बेटा था, उसको मार दिया, गलत करा, वो कितनी बार भी बोलें कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, मैं कश्मीर के दो परिवारों की बात कर रहा हूं। आप समझ गए होंगे कौन से दो परिवार। आपको क्या लगता है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात हो? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कभी कोई पीस प्रोसेस, उनकी दाल रोटी इसी से चलती है भाई। कश्मीर में खून खराबा बंद हो जाएगा, उनकी सियासत बंद हो जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात? कश्मीर में खून खराबा बंद हो गया, उनकी सियासत बंद हो गई। तो उनको तो, अच्छा ये लोग कौन है भाई? ये जो दो परिवार हैं कश्मीर के, मैं वापस पंजाब में आऊंगा, ये दो परिवार हैं कौन भाई? इन्हीं के परिवार वाले सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, दोनों परिवार के लोग चीफ मिनिस्टर भी रहे। ठीक है, तो आप सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर रह रहे हैं, आप स्टेट में मल्टीपल टाइम्स चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं, फिर भी आपके दिल में भारत के लिए गिला शिकवा है। आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई दिल में आपके लिए भारत के लिए कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकनी है, आपको अपने मामला चमकाना है। इसीलिए कश्मीर में खून बहे तो बहे, आपको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। वही चीज पंजाब में है। ये सिमिलैरिटीज बता रहा हूं दोनों जगह में। अब देखिए पंजाब में वही दो परिवार, वही ड्रग्स, वही वायलेंट पॉलिटिक्स, वही रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, वही मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला मामला। तो ये सब खिचड़ी पकाई गई है दोस्तों, राइट? और मैं तो ये भी कहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो है वहां पे भगवंत मान जी के अंडर, भगवंत मान जी इज द कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मान साहब, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर बड़ी तोहमत लगाएगी कि जब केजरीवाल साहब गए थे वो खालिस्तानी के घर बैठ के। सर ये मत करिए, आप ये सब मत करिए। ये इलेक्शन विलेक्शन के परे होता है देश। द कंट्री इज बिगर देन एनी इलेक्शंस। आई हैव नथिंग टू से। मैं पॉलिटिकल कमेंट्स कोशिश करता हूं कभी पास ना करूं, ना मेरी इतनी नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन दिस शुड नॉट बी डन। और मान साहब आप सोचिएगा, 80,000 पुलिस वाले अगर नहीं पकड़ पाए अमृतपाल सिंह को, और यही ऑनरेबल कोर्ट ने भी बोला था, ये मैं नहीं बोल रहा, ये गौरव आर्या का स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है। इफ 80,000 cops could not catch Amritpal Singh, there is a problem somewhere, and it is not the efficiency of Punjab police. पंजाब पुलिस बहुत एफिशिएंट पुलिस है। और वही खाकी फिल्म का डायलॉग पुराना याद है ना, जो मैंने 3 दिन पहले बोला था आपको, खाकी फिल्म का डायलॉग, जिसमें अमिताभ बच्चन क्या बोलता है खाकी फिल्म में? अमिताभ बच्चन सेज दैट कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। ये तो फिर अमृतपाल सिंह कौन सी खेत की मूली है? 80,000 पुलिस वाले, देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड इट मस्ट बी चेक्ड। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये थे यार 2 वीडियोस, छोटे छोटे से थे, ज़्यादा बहुत बड़े नहीं थे। 18-19 मिनट के थे। जिस किस्म के लंबे वीडियोस मेरे होते हैं उस हिसाब से आई थिंक ठीक है, इतना बड़ा नहीं है। तो आते हैं अब मुद्दे पे। तो जो उन्होंने पिछले वीडियो में मतलब फर्स्ट चंक में हमने जो डिस्कस किया, हमने जो देखा उसमें जो अप्रवासी भारतीय हैं, जितने भी हिंदुस्तानी मूल के लोग हैं, वो सारे के सारे एम्बेसीज के बाहर इकट्ठा हो गए और तिरंगे के साथ सब के सब, और जो वहाँ का माहौल ही उन्होंने चेंज कर दिया। ये वो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, है ना, और चाहे तो ये चुप भी रह सकते थे, है ना। कई लोग होते हैं ऐसे जो कि किसी भी मुद्दे पे बात करना या फिर अपने आप को लाइमलाइट में लाना पसंद नहीं करते, बट वैसा नहीं है। देश प्रेम जो होता है ना, वो आपको आगे कर ही देता है। तो बहुत ही मैंने वो वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे भी, न्यूज़ चैनल में भी आ रहे हैं, ट्विटर में भी भरा पड़ा है ये सब, तो आपने भी देखे ही होंगे ऑफ कोर्स। सच्चाई ये है कि जो पंजाबी हैं, जो सिख हैं स्पेशली, वो भी खालिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। वो खालिस्तान से कोई राब्ता नहीं रखते हैं। ये कुछ बिगड़े हुए चंद पैसों के भूखे गद्दार हैं जो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। वरना मुझे लगता नहीं कि कोई भी भारतीय जो है, जिसका संबंध भारत से है, जिसके पूर्वज भारत से हैं, या फिर वो खुद को भारतीय समझता है, वो इस किस्म की हरकत करेगा। जो यूके की एम्बेसी में हुआ दिल्ली में, वहाँ पे ये हुआ कि हमारी सरकार ने जो है सिर्फ बाहर की सिक्योरिटी हटाई थी, अंदर से सिक्योरिटी इंटैक्ट थी। मतलब हमने भी अपने पिछले वीडियो में ये बात किया था ना कि भले ही वो सिक्योरिटी फ़िलहाल के लिए ना हटाए, लेकिन एक मैसेज कन्वे कर दे उस पर्टिकुलर देश को जहाँ की एम्बेसी, जहाँ पे हमारी एम्बेसी की सुरक्षा नहीं हो रही है। तो वही यहाँ पे हुआ। उन्होंने सिर्फ बाहर की सिक्योरिटी हटाई और बैरिकेड्स हटा दिए, अंदर सिक्योरिटी इंटैक्ट थी, मतलब कोई ख़तरा नहीं था ऐसा। उसका भी फ़र्क ये पड़ा कि इमीडिएटली वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, पुलिस वाले वहाँ पे आके खड़े हो गए। जो खालिस्तानी है उनको इस तरफ आने नहीं दिया गया, वो सड़क के पार से, है ना, अक्रॉस द रोड वो लोग खड़े होके प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसका भी फ़र्क पड़ा कि भय बिन होए न प्रीत। तो सच है कि अगर आप अच्छे ताल्लुकात बना के रखना चाहते हैं दूसरे मुल्कों से, तो थोड़ा सा भय, वो फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि पिछले 75 सालों में भारत ने एक बार भी हमला नहीं किया, इंडिया डजंट हैव एग्रेसिव पॉलिसीज। ऐसा नहीं है ना। भले ही दुनिया में आग लगी हो, लेकिन आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। तो ये इंडिया साबित कर रहा है धीरे धीरे। वी आर वेरी सॉलिड विद आवर पॉलिसीज नाउ। फ्रॉड जो हो रहा है ना, वो उन्हीं, हमने पिछले वीडियो में भी देखिए, मतलब इसमें मेजर साहब ने कितनी सारी बातें की जो हम पिछली वीडियो में हम और आप बात कर रहे थे कि ये लोग जो है वो 4-5 देशों में ही करेंगे, कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और दूसरे जो यूरोपियन रिच कंट्रीज़ हैं जहाँ से इनको भत्ता मिल सकता है ना, इनके कटोरे में कुछ भीख डल सकती है, वहीं पे जाके ये बखेड़ा करेंगे। ये दूसरी कंट्रीज़ में नहीं करेंगे। पंजाबी तो हर कहीं है भाई, है ना। हमारे यहाँ पे नॉर्थ में तो एक कहावत है कि पंजाबी और आलू हर कहीं मिलते हैं। तो पंजाबी तो केन्या में भी है, पंजाबी तो गल्फ़ में भी हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? क्यों? इनको डंडे पड़ेंगे उनके पिछवाड़े पे, तो इसलिए वो वहाँ पर जाके ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। और इन्होंने जो बाहर जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, बाहर जो हमारे एम्बेसीज़ हैं, है ना, वहाँ की सिक्योरिटी के 4 लेयर्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले तो उस कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो उसकी देखभाल करें। उसके बाद दूसरा जो है, हम अपनी सिक्योरिटी को वहाँ पे तैनात करें, चाहे वो पारा एसएफ से हो या फिर सीआरपीएफ से हो या जो भी हो, कि हमारे सैनिक वहाँ पे कम से कम रहें। तीसरा इन्होंने कहा कि वहाँ की जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करें। और चौथा जो है, कुछ 2-4 मतलब 100-200 गुंडे पाल के रखें वहाँ के। तो ये जो लास्ट का पार्ट है ना, थोड़ा सा ये ट्रिकी है ना। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं होता, वो पैसे के लिए काम करते हैं। और जब आप एक बार कभी ऐसा हुआ कि आप उनको पैसा देना बंद कर दें या फिर उनसे काम लेना बंद कर दें, तो वो कहीं पे भी जाके पैसे के लिए आपकी चीज़ें जो है, आपकी जो सॉफ्ट इमेज है वो ख़राब कर सकते हैं। तो वो जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो इंडिया के सॉफ्ट इमेज के लिए ठीक नहीं है इंटरनेशनली, बट टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है ये, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं। बाकी के 3 जो हैं उपाय वो सही है, वो सटीक हैं, वो होने चाहिए। और चौथा जो है
वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन अगर ये चौथा सॉल्यूशन ऑप्ट करना है तो ज़रूरी ये है कि हम कोई थर्ड पार्टी के द्वारा इसको करें, कि भारत की या है ना इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी इसमें इन्वॉल्व ना हो, कोई थर्ड पार्टी हायर करें जो ये सब काम देखे, ये गुंडों को पालने का काम करे, कि मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना वो भारत की इमेज पर इसका फर्क ना पड़े। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है? आप अपने ओपिनियंस जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझको। और एक बहुत खूबसूरत बात कही इन्होंने, जो इमेज चेंज करने की बात इन्होंने कही ना, एक सेकेंड, मैं ये चीज़ तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक कहानी है बहुत खूबसूरत जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मैं इसको बाद में किसी दूसरे वीडियो में या फिर कोई एक प्योर वीडियो ब्लॉगिंग जिसमें वन ऑन वन इंट्रैक्शन हो उसमें करूंगा। इन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाने चाहिए OTT प्लेटफॉर्म्स में, नेटफ्लिक्स में और इस किस्म के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन प्राइम है या फिर सोनी TV है या फिर डिज्नी हॉटस्टार है, और दूसरे जो हैं इंटरनेशनली फेमस HBO और आजकल ऑलमोस्ट हर अच्छे मीडिया हाउस के अपने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। तो भले ही पैसे दे के करना पड़े कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाने चाहिए जो कि OTT प्लेटफॉर्म पे रन हो और सेंसेशनलाइज तरीके से इसको क्रिएट किया जाए कि पीपल विल वॉच, एंड इट्स अ इजीएस्ट टैक्टिक वे टू चेंज द पीपल्स माइंडसेट, है ना। किताबों के लिए इन्होंने कहा कि अच्छे जो फॉरेन ऑथर्स हैं उनको हायर किया जाए, उनको मोटा पैसा दे के $100,000 $200,000 कितना होता है, $1 लाख मतलब 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ दे दिया आपने, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर इंडिया। तो आप फॉरेन ऑथर्स से जो है किताबें लिखवाएं इन सब के अगेंस्ट में, तो ये एक जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसको कुचलने में मदद करेगी। ये उठ नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि इंटरनेशनली ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पहले भी तो यही होता था ना, अब समझ में आने लगी है कि छोटे छोटे एरियाज़ में, दूर दराज के छोटे छोटे मतलब लोकल न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपवाना और उसके बाद उसको एज ए एविडेंस पेश करना, इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं पिछले कई सारे हादसों में, कई सारे इश्यूज़ पर इस किस्म की चीज़ें हमने देखी हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी आई बिलीव। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही गेट ऑल दीज आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, बट दिस इज़ सो प्रिसाइज एंड सो गुड। उसके अलावा एक और इन्होंने कहा कि जो ये इमेज को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा, कि जैसे हर कंट्री में 20-25 लोगों का एक ग्रुप भेजा जाए जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर दें, मतलब एज अ विजिटिंग फैकल्टी वहाँ पे जाएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें, है ना, पढ़ाएं और साथ ही साथ में जो है ना जो इंडिया की इमेज है उसको सुधारें। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत शानदार है ये भी एक। और उन्होंने जो अकाली दल की बात कही, भाई उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वही सैड है, शिरोमणि अकाली दल, SAD सैड। तो ये जो बादल हैं इन्होंने भी कुछ भला नहीं किया है पंजाब का, ठीक है। अभी भी कुछ जो यार देखो, फ्री का बिजली, फ्री का पानी, इस किस्म की चीज़ें जो है ना स्टेट का भला नहीं करती हैं। ये सिर्फ जो है आम नागरिक को कुंद बनाती हैं। फ्री का कुछ नहीं चाहिए हमें एक सॉलिड गवर्नेंस की ज़रूरत है। आप टैक्स लीजिए, आप चार्ज कीजिए, हाँ वाजिब होना चाहिए वो चार्जेस, ये बहुत ज़रूरी है देखना। तो ये था यार आज का वीडियो, मुझे बहुत मज़ा आया, अमेजिंग, मतलब द वे ही टॉक्स। 1 मिलियन क्रॉस हो गए, और 1 मिलियन तो नहीं, 2023 ख़त्म होते होते मैं भी टारगेट कर रहा हूँ कि मेरे 25,000 हो जाएं। तो प्लीज़ इफ़ इन केस यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।